नमस्कार। YouTube चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, घर की माताएं बहनें और ख़ास तौर से बड़े बुजुर्ग एक मसाले के बारे में हमेशा राय देते हैं और वो है मेथी दाना। घर में मेथी दाने के बिना किचन अधूरा सा लगता है, क्योंकि घर की माताएं बहनें खास तौर से जो विशेष जानकारियां रखती है, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं जिनको बहुत अनुभव है, ऐसे लोग मेथी दाने को जीवन में उपयोग करना कभी नहीं भूलते। किचन में अक्सर जो सब्जियां बनती है उसमें मेथी दाना जो है उसका तड़का लगाया जाता है। खास तौर से जब आप कढ़ी बनाते हैं या और भी कोई सब्जी बनाते हैं तो उसमें मेथी दाना या उसके पाउडर का उपयोग जरूर किया जाता है। घर के बड़े बुजुर्गों को अक्सर आपने ये कहते हुए सुना होगा कि आप अपने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए, अपनी रूटीन लाइफ को अच्छा बनाने के लिए मेथी का उपयोग कीजिए। लेकिन दोस्तों, मैं आपको मेथी के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए और कुछ सही और सटीक स्वास्थ्य लाभ बताने के लिए ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेथी में अगर देखा जाए तो एक बहुत खास एक एक्टिव कंपोनेंट पाया जाता है, बहुत एक्टिव तत्व पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोमेनन। अब ये एक ऐसा तत्व है, और दूसरा होता है कि ट्राइगोनेलिन। ये दोनों तत्व ऐसे होते हैं जो शरीर में शुगर को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं, उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। होता यह है कि ये दोनों एक्टिव तत्व शरीर में जो हमारे पेनक्रियाज में जो इंसुलिन का जो एक्शन होता है उस एक्शन को तेज कर देते हैं, इंसुलिन को, और हमारी आंतों को कुछ इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि ये शुगर का एब्जॉर्प्शन कम से कम करें। इसकी वजह से जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनमें शुगर को बढ़ने नहीं देता है, शुगर को बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं होने देता है। इतना एक सटीक और इसका बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ है, खास तौर से शुगर पेशेंट के लिए। कुछ देखा जाए अगर इसमें पोषक तत्वों के बारे में, तो इसमें कई सारे पोषक तत्व हैं, जैसे कि इसमें सोडियम अच्छी मात्रा में है, जिंक अच्छा है, पोटेशियम है, बहुत अच्छी मात्रा में इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन फैट के नजरिए से देखा जाए तो इसमें फैट बहुत कम होती, लगभग 5 से 6 ग्राम के आसपास फैट होती, और फाइबर बहुत अच्छा होता है। 100 ग्राम मेथी दाने अगर आप लेते हैं तो उसमें लगभग 7 से 8 ग्राम के आसपास उसमें फाइबर पाया जाता है। तो हर तरह से ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। खास तौर से शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की पावर, जो रेजिस्टेंस पावर होती है उसको ये इंप्रूव करता है, उसको सुधारता है। तो शुगर के लिए ये मैंने आपको बताया। शुगर वाले एक प्रयोग आप बड़ी साधारण तरीके से, अब आप पूछेंगे कि इसको लें कैसे, इसका कैसे उपयोग करें, तो 1 चम्मच मेथी दाना आप रात को 1 कप पानी में भिगो करके रख दीजिए। पूरी रात उसमें मेथी दाने के गुण उस पानी में आना शुरू हो जाएंगे। फिर आप सुबह प्रातः अपनी दिनचर्या से फ्री होने के बाद में खाली पेट उसको, वो मेथी दाने का जो पानी होता है, हालांकि टेस्ट में थोड़ा कड़वापन लिए होगा, वो उसमें थोड़ा कसेला और कड़वापन होगा, लेकिन आप उससे नहीं घबराएं। उस पानी को आप पी लीजिए, और जो मेथी दाने जो भीग करके जो सॉफ्ट हो गए, नरम हो गए, उनको भी आप चबा करके खा लीजिए। आप चाहे तो पहले पानी पी सकते हैं, या फिर आप चाहे तो उनको चबा करके पहले आप मेथी दाने जो दाने हैं वो खा लीजिए और फिर आप उस पानी को ऊपर से पी लीजिए। ऐसा करने से आपकी जो शुगर है उसमें बहुत फायदा होगा। इतना फायदा कि आपने उम्मीद नहीं की होगी, इतना फायदा अगर आप प्रतिदिन इसका उपयोग करते हैं। क्योंकि मित्रों, शुगर वाले पेशेंट वैसे ही पहले से ही अपने जीवन को बहुत साधारण तरीके से, बहुत बैलेंस तरीके से जीवन को चलाते हैं, और उसमें अगर ये मेथी दाने का प्रयोग ऊपर से और कर लें तो आपकी शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल रहेगी और धीरे धीरे ये बीमारी में आपको फायदा होगा। हर साल जो खास तौर से गांव में लोग रहते हैं
वो लोग सर्दियों के दिनों में मेथी के लड्डू का उपयोग करते हैं। शरीर के लिए जो शरीर में जो दर्द होते हैं, शरीर में जो जॉइंट पेन होता है, खास तौर से कमर दर्द, घुटनों में दर्द, शरीर के जो जॉइंट में दर्द होता है, उन रोगों के लिए खास तौर से मेथी का उपयोग किया जाता है। हल्दी, मेथी और सौंठ, ये प्रयोग कई सालों से हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो है वो शरीर में कहीं दर्द है, जॉइंट पेन है, कमर में दर्द है, या कंधों में या गर्दन के आसपास बैक साइड में कहीं दर्द है, तो मेथी का उपयोग जो है वो वात रोगों में, ये सारे रोग जो होते हैं, दर्द के, घुटनों में दर्द होना, जॉइंट में दर्द होना, ये सारे वात रोगों की कैटेगरी में आते हैं। तो सर्दियों में इसका लड्डू भी बनाते हैं, बहुत से लोग इसका सेवन करते हैं, लेकिन इसका एक बहुत साधारण सा एक घरेलू उपाय है जिसका आप लड्डू नहीं बना करके आप इसका साधारण तरीके से भी उपयोग करें तो वो और भी अच्छा फायदा करेगा। लड्डू भी ठीक है, लड्डू खाना भी खा सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं खाना चाहें, खास तौर से जिनको उपलब्धता नहीं होती है, लड्डू बनाने का समय नहीं है, वो लोग आपको समान मात्रा में 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मेथी का पाउडर कर लीजिए, मेथी दाने का, और 1 चम्मच सौंठ, जो अदरक सूख जाती है उसको सौंठ कहते हैं, तो सूखी हुई अदरक सौंठ का 1 चम्मच पाउडर कर लीजिए। तीनों ही आप बराबर मात्रा में मिला लीजिए, हल्दी 1 चम्मच, मेथी 1 चम्मच, सौंठ 1 चम्मच। फिर आप इसका सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ सेवन कीजिए। तो जितने भी वात रोग हैं वो ये मेथी आपके शरीर में धीरे धीरे मिटा देगी। पुराने से पुराना कोई अर्थराइटिस है, हालांकि जब रोग बहुत पुराना हो जाता है तो उसमें फायदा होने में भी समय लगता है, परंतु आप बने रहिए इस मेथी के साथ में, इसका लगातार उपयोग कीजिए। समय के साथ साथ ये आपके शरीर के जो टॉक्सिन्स है, जो शरीर में विषैले तत्व है, जो बढ़ा हुआ वात रोग है, उसे धीरे धीरे खत्म करेगी, पर करेगी जरूर, इतना आप विश्वास के साथ इसको लेना चाहिए। जिनको पेट में तकलीफ रहती है, और खास तौर से ऐसे लोग जिनका दूध नहीं पचता है, कब्ज हो जाती है, तो फिर आप मेथी का पाउडर कर लीजिए, उस मेथी दाने का पाउडर करके फिर आप उसको दूध के साथ सेवन करें, तो आप देखेंगे कि दूध भी धीरे धीरे पचना शुरू होगा, पेट की जो पाचन की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि इसकी मेथी की प्रकृति थोड़ी सी हल्की गर्म मानी गई है, तो आप जिनका पित्त पहले से ही बढ़ा हुआ है, जिनको पहले से ही शरीर में बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहती है, पेट में अल्सर वगैरह है, तो ऐसे लोगों का इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। थोड़ा पित्त वाले रोगी इसका ध्यान रखें, जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, पेट में बहुत, शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, तो ऐसे लोग इसको मेथी का उपयोग नहीं करें। खास तौर से जिनको चेहरे पर पिंपल्स होते रहते हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो फिर ऐसे जो लोग होते हैं वो मेथी को थोड़ा अवॉइड करें, नहीं लें। कभी कभार मात्रा में अगर आप लेना चाहें तो इसको सेवन करना चाहें अगर स्वास्थ्य के लिए, तो आप इसको रात को भिगो करके फिर आप सुबह इसका सेवन करें, वो आपको ज़्यादा गर्मी नहीं करेगी। और वैसे हमारी भारत की माताएं बहनें इसका जो सीमित मात्रा में, संतुलित मात्रा में अपने रसोई में भोजन में उपयोग कर रही है, बस उतना ही पर्याप्त है। मित्रों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो सही और सटीक जानकारियां मैं लेकर के आता हूं वो आप अपने दोस्तों को भेजें, किसी ज़रूरतमंद परिवार में किसी को ज़रूरत है उसको भेजें, जिससे उनकी भी सहायता हो सके। मित्रों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।